हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पर। प्राकृतिक दृश्यों के साथ लुत्फ़ उठाइए कहानियों का। कहानी घर घर की आज की स्टोरी है जो हमारी हर घर की औरतों के, बहुओं की, सास की पारिवारिक कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं। आप देख नैन्सी, ये सब तेरे मायके में चलता होगा, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से ही सारा कुछ होगा। तेरी माँ रखी हुई साड़ियाँ दे देती हैं, पर मैं तो अपनी समधन को नई साड़ी ही भेजूंगी। तू मुझे 5,000 रुपये दे दे बस। मैंने बेटे से बात कर ली है, देखना सुंदर सी साड़ी लाकर मैं रेनू की सास को खुश कर दूंगी। उसकी सास उससे खुश रहेगी तभी तो मेरी बेटी वहाँ खुश से रह पाएगी। अब अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत कर। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर बहू का माथा फिर से ठनक गया। अब उसके पास अपनी सास को पैसे देने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। उसने अलमारी से पैसे निकाले और अपनी सास को दे दिए। बात छोटी सी थी, मगर उसकी ननद रेनू की शादी के बाद पहला जन्मदिन था और उसकी सास ने रेनू के लिए तो सोने की चेन भी बनवा ली थी और वो उसकी सास को भी महंगी साड़ी उपहार में देना चाहती थी। अब उसकी सास ने उसको समझाया कि दीदी का जन्मदिन है तो उसकी सास को साड़ी देने की क्या ज़रूरत है, पर उसकी सास जी समझना ही नहीं चाहती थी। उन्हें तो अपनी समधन जी को किसी भी हाल में बस खुश रखना था। वो उन्हें किसी ना किसी बहाने से उपहार भेज ही देती थी ताकि। और नैन्सी ने ये भी कहा कि ठीक है, आपको साड़ी भेजनी है तो शादी में इतनी साड़ियाँ बच गई हैं, कुछ रेनू अपने साथ नहीं लेकर आई है तो उसी में से कुछ भेज दीजिए। बेकार ही खरीदने की क्या ज़रूरत है। इसी बात पर उसकी सासू माँ गुस्सा हो गई, बोली कि मैं अपनी समधन को अच्छी साड़ी भेजूंगी, तेरी माँ की तरह रखी हुई साड़ी नहीं भेजूंगी। ये बात कहकर उसकी सासू माँ ने आज फिर से नैनी से के मायके वालों का अपमान भी कर दिया और ये भी जता दिया कि तेरी माँ तो रखी हुई साड़ियाँ ही भेजती हैं। फिर ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। घर में कुछ भी बात होती थी, कुछ भी तनाव होता था तो उसकी सासू माँ नैन्सी के मायके वालों को ही कोसती थी। उनकी ये आदत नैन्सी को बहुत ही अखरती थी। समधन जी को देने में बुराई नहीं थी, पर बेटी की माँ को अपने बेटे का घर और बजट भी तो देखना चाहिए था। बस बेटी का घर भरने के लिए बेटे का घर तो खाली नहीं किया जा सकता। पर उसकी सासू माँ ये सब सुनने को तैयार नहीं थी, ना ही समझने को तैयार थी। नैन्सी के भी 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसका पति बैंक में नौकरी करता था। पिताजी की मृत्यु के कुछ साल पहले ही हो गई। माँ ने दोनों बच्चों को संभाला और परवरिश की। उनकी बेटी का नाम रेनू है। रेनू की जिद थी कि पहले घर में भाभी लाओ, फिर वो शादी करके जाएंगी। और बेटे का नाम प्रशांत की शादी के साल भर बाद रेनू की शादी हो गई। प्रशांत ने शादी में कोई कसर ना छोड़ी ताकि अपनी माँ और छोटी बहन को खुश रख सके। पिताजी केवल ये घर छोड़ कर गए थे, बाकी की सेविंग उनके इलाज में लग गई थी और उन्हें बचाया भी नहीं जा सका था। अब उसकी सासू माँ की बेटी की शादी से बहुत खुश थी, मन भर कर बेटी के ससुराल में दिया था। उनका मानना था कि बेटी को जितना दोगे उतना ही उसकी सासू माँ उससे प्यार करेगी। नैन्सी को उसके देने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर अनाप शनाप देने से घर का बजट ही हिल जाता था। एक दिन रेनू अपने सास ससुर के साथ अपने मायके आई थी। वहीं किसी रिश्तेदार की शादी थी तो नैन्सी को लगा सब लोग खाना तो शादी वाले घर में ही खाएंगे, तो उसने नाश्ते की तैयारी कर ली। जब सब लोग आए तो नैन्सी ने प्रेम से नाश्ता करवाया और अपना काम करने लगी। जब वो रसोई में थी तो उसकी सासू माँ ने टोका, बहू खाने की तैयारी कर लो। नैन्सी बोली, मम्मी जी ये लोग खाना तो शादी में खाकर ही आए हैं, तो फिर खाने की तैयारी करने का क्या मतलब है। मुझे रेनू दीदी ने खुद कहा था, बहू ये सब तेरे मायके में चलता होगा कि समधी और समधन जी से खाने की ना पूछा जाए। हमें तो हमारा फ़र्ज निभाना है, खाने के पूछना है, खाना तैयार रखना है ताकि उनको ये ना लगे कि हमने सिर्फ खाने का पूछा है, खाना तो बनाया ही नहीं है। तू फटाफट 4 सब्जी रायता सलाद बना ले, मैं बेटे से कह के मिठाई मंगवा लेती हूँ। और फिर जब नाश्ता करने के बाद कुछ घंटे आराम करने लगे वे लोग, ना जाने का तो उसकी सासू माँ ने कहा, समधन जी खाना तैयार है, आप लोग खा कर ही जाइएगा। नैन्सी ने कितने प्यार से आप लोग के लिए बनाई है। कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, काजू करी और मिक्स वेज सब्जी बनाई है, साथ में रायता पुलाव भी है। आप बहू के हाथ का खाना खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। समधन जी रेनू की साथ
ने कहा। वे लोग खाने को देखते हुए बोले, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? हम शादी में लंच करके ही तो आए हैं, ये तो बेवजह। अब शादी वाले घर में भी तो जाना है और खाना भी खाना है, तो अगली बार आएंगे हम तो फिर आपसे मिलने आएंगे। हम रात तक शादी में रहेंगे और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। और वो लोग चले गए। अब उसकी सासू माँ बहुत खुश थी, पर नैन्सी बहुत परेशान थी। बेकार ही मेहनत करवा दी और घर में 3 लोग ही हैं, तो इतना सारा खाना अब कौन खाएगा। नैन्सी का मन तो किया कि वो अपनी सास को 2-4 बातें सुना दे, पर उनके पति ने मना कर दिया कि मम्मी को दुख पहुंचेगा, इसलिए वो सब सुनकर भी चुप रह जाती थी। नैन्सी घर संभाल रही थी। उसे सफाई में पुराने पर्दे मिले, तो उसने पुराने पर्दे से कुछ थैले सिलवा लिए, क्योंकि हाथ से सिलवाए गए थैले बाजार में मिलने वाले थैले से मजबूत होते हैं। जब थैले सिलकर आ गए तो उसकी सास ने दिखाए, तो सासू माँ ने फिर से ताना मारा, बहू ये सब तुम्हारे मायके में चलता होगा, तेरे मायके में ही ऐसे फटे पुराने कपड़ों के थैले सिलवाए जाते होंगे, तभी तुझे आदत है। कंजूसी की हद हो गई। बाजार में इतने सुंदर सुंदर थैले मिलते हैं, और अब तो बेटा भी कितना कमा रहा है, तुम फालतू ही कंजूसी करती हो, नए और अच्छे थैले खरीद ले आती। सासू माँ के मुंह से ये सब सुनकर वह कमरे में चली गई। आज तो नैन्सी की आंखें भर आई। पति वहीं सोफे पर बैठा था, तो उसे भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। रात को नैन्सी चुप थी और उनके पति उसकी पीड़ा को समझ रहे थे। हमारे घर का सिस्टम ही उल्टा है। मैं बहू होकर पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ और मम्मी जी पैसा फालतू खर्च करती हैं। मैंने मेरे मायके के हिसाब से चलना सीखा है। मुझे लगा पापा जी तो है नहीं, मम्मी जी ने आपको और दीदी को पाला है, तो उन्होंने घर देखकर चलाया होगा, पर यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। मैं जो करती हूँ उन्हें पसंद नहीं आता तो साफ कह दे, मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा, पर हर बार में मेरे मायके वालों को बीच में घसीटना और उन्हें ताना देना जरूरी है क्या? मुझसे ये सब सहन नहीं होता। मुझे मम्मी जी को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपने हिसाब से मम्मी जी से बात कर लो, पर उन्हें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पापा के बिना उन्होंने बहुत समझौते करके जीवन बिताया है, और अब मेरी नौकरी लास्ट में लगी है, तो वो अपने सभी अरमान पूरे करना चाहती हैं। बेटे ने उसे सिखाया। कुछ दिनों के बाद नैन्सी की ननद रेनू रहने के लिए मायके आई, तो नैन्सी ने उसकी खातिरदारी में लग गई और ननद का मनपसंद खाना बनाकर खिलाती थी और रेनू का बहुत ध्यान रखती थी। एक सुबह उठकर नैन्सी रसोई में काम करने लग गई। उसने दूध गैस पर चढ़ाया और नाश्ता बना रही थी। फ्रिज में सब्जियां निकाली, उन्हें धोने लगी, तभी उनकी सासू माँ रसोई में आ गई। ये क्या, इन पुरानी सब्जियों से मेरी बेटी के लिए नाश्ता बनाओगी? ये सब तेरे मायके में चलता होगा। मेरी बेटी को ढंग का और ताज़ी सब्जियों से बना नाश्ता बनाकर खिलाना। तेरे मायके की तरह हमारे घर में कोई कमी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर रेनू भी हैरान हो गई। तभी नैन्सी बोल पड़ी, मम्मी जी बहुत हो गया, आप मेरे और आपके झगड़े में हमेशा मेरे मायके वालों को बीच में क्यों ले आती हैं? आपको मुझसे लड़ना है तो सीधे ही लड़ा करे। मेरी कोई बात पसंद नहीं है तो मुझसे ही कहिए, इसमें मेरा मायका कहाँ से आ जाता है? पर हर बार मायके वालों को ताना देना, आपका अपमान करना, ये तो ठीक नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको मेरे मायके वालों से क्या दिक्कत है। आप ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मेरी किसी बात से गुस्सा है तो मुझे डांटिए, समझाइए, मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। आप बड़ी हैं, मेरी सास है, आपका पूरा हक है मेरे ऊपर। आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, पर इस तरीके से कहेंगी तो मेरे दिल में आपके लिए इज्जत कम हो जाएगी। नैन्सी की बात सुनकर प्रतिभा जी को, मतलब उसकी सास को, गुस्सा आ गया और गुस्सा हो भी गई, और अपनी बेटी रेनू की ओर देखकर बोलती है, देख ले तेरी भाभी का व्यवहार है, मेरे साथ कैसे जवान लड़ाती है। आजकल की लड़कियों को तो जरा भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। मम्मी, भाभी गलत नहीं कह रही है। पहले आप उन्हें ये सब बोलती थी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, पर अब मुझे भी फ़र्क पड़ता है। मैं भी ससुराल चली गई हूँ। मैं ससुराल वालों का पूरा सम्मान करती हूँ, दिल से उनकी सेवा करती हूँ, अपनी सास को माँ ही समझती हूँ, उनके अनुसार हर काम मैं करती हूँ। वो लोग मुझसे खुश रहते हैं और मैं उनसे खुश रहती हूँ। भाभी भी तो ये सब करती है, पर बदले में उन्हें ताने ही देती हो। कोई भी बहू ससुराल में खुश रहती है, पर जब बात बात पर उनके मायके वालों को ताने दिए जाए तो उसे सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 दिन से मैं ये सब देख रही हूँ।
जब मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा है तो भाभी को कितना बुरा लग रहा होगा। कोई भी बेटी अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती है। मम्मी, मेरे ससुराल वाले भी एक ऐसे ही दिन भर मेरे मायके वालों को ताना देंगे तो मैं भी बोल पड़ूंगी। मेरी भी जुबान खुल जाएगी। मैं भी अपने मायके वालों के पक्ष में बोलूंगी। मम्मी, भाभी के मायके वालों के घर का माहौल अलग है। अब इतने साल भाभी मायके रहकर आई है तो थोड़ा बहुत मायके का असर तो रहेगा ही। वो उस हिसाब से काम कर रही हैं। आपको उनका ये तरीका और सोच पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से उन्हें समझाइए। अब उन्हें इसी घर में ही तो रहना है और ये भी नहीं है कि कहीं जाना है। उसमें मायके वालों को घसीटने की क्या ज़रूरत है। अभी मुझे भी मेरे ससुराल वाले आप लोगों के लिए कुछ कहेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी, आपका भी तो मायका है। दादी ने कभी आपके मायके वालों के लिए कुछ नहीं कहा। कभी मेरे ससुराल वाले भी आपके लिए कुछ नहीं कह सकते। तो फिर आप रोज़ रोज़ भाभी का दिल क्यों दुखाती रहती हो। तभी प्रशांत भी बोल पड़ता है। मम्मी, ज़्यादा कुछ बोल दूँ तो मुझे माफ़ कर देना। नैन्सी मेरी सैलरी और बजट देखकर कुशलता से घर चला रही है, जबकि उसके मायके में पैसों की कोई कमी नहीं है। चाहती तो वो भी पैसे उड़ा सकती है, पर उसे मेरी और इस घर की फ़िक्र है। सभी रिश्ते भी निभाकर चला रही है। वो आपके लिए, रेनू के लिए कभी कुछ गलत नहीं बोलती। तो फिर आप हर बार उसके मायके वालों को हर झगड़े में, छोटी बड़ी बात में बीच में क्यों ले आती हो। इतने दिनों से ये चुप रही, पर अब इसके सब्र का बांध टूट गया। मैंने ही इसे इतने दिन तक समझा कर रखा था तो वो चुप रही थी, वरना दुख तो उसे भी होता था। अपनी बहू और बच्चे, प्रशांत और रेनू की बात सुनकर अब उसकी सासू माँ चुप हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि वो अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही थी। उनके अपने बच्चे ने उन्हें आज आईना दिखा ही दिया। उन्होंने नैन्सी की ओर देखा तो उन्हें थोड़ा आत्मग्लानि सी महसूस होने लगी। बहू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना ही ऐसा बोलना चाहिए था। मैंने तेरा बड़ा दिल दुखाया है, पर अब और नहीं। तू तो इस घर का भला चाहती थी, घर को अच्छे से चला रही थी, और एक मैं ही हूँ जो एक औरत होते हुए भी तेरा दर्द ना समझ पाई और ना ही तेरी चाल समझ पाई। हर औरत को अपना मायका बहुत प्यारा होता है, मुझे भी है। आगे से ऐसा नहीं होगा। उसकी सास ने रेनू और नैन्सी दोनों को गले लगा लिया। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।